नाव पे सवार होकर के इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि नदी के पार हमारा बूथ है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या तो नद्दन वाली, नदी उतर के यहाँ आई थी 20 साल से नहीं लगभग में है। महंगाई, बेरोजगारी, इसके मुद्दे पर मैंने मतदान किया है। बहुत दिक्कतों का सामना करके आए वोट डालने के लिए, और पहला वोट था हमारा, और हम जिसको मतलब चाहते हैं वो जीते तो अच्छा होगा मेरे लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं शारदा नदी पर और हमारे साथ इस वक्त कुछ मतदाता मौजूद हैं जो लोग नाव पर सवार होकर के अपने बूथ पर जाकर मतदान करके आए हैं। आखिर नाव पर इन्हें क्यों सवार होना पड़ता है, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये नाव पर सवार होकर के क्यों मतदान करते हैं। तो मतदान करके आए हैं आप लोग, नाव पर सवार होकर के क्यों आपको जाना पड़ता है? नाव पे सवार होकर के इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि नदी के पार हमारा बूथ है यहाँ, जो कि मीतपो स्कूल में अटैच है। ये करीब 20 साल से यहाँ नदी के पार हम लोगों को ये बहुत मशक्क़त उठानी पड़ रही है, बड़ी परेशानी का सबब है। 100% वोट डालना चाह करके भी लोग लेकिन नहीं डाल पा रहे हैं इस वजह से। कौन से गाँव के रहने वाले हैं? बमहेला, ग्राम पंचायत बसंतापुर, राजस्व ग्राम बमहेला। लगभग कितने दिनों से समस्या आपके सामने बनी हुई है? 20 साल से लगभग ये समस्या है। हम जब से जानने वाले हैं तब से हम यहीं डालते हैं वोट। इन मतदाताओं में महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं? महिलाएं हैं 353 और पुरुष हैं 428 मतदाता। टोटल 711 मतदाता, 781। जिस तरह से नदी पार करके नाव पर सवार होकर के लोग मतदान करने जाते हैं, उसमें वोट प्रतिशत जो होता है वो कहीं कम तो नहीं होता है? मेहनत करके लोग जो है वोट जो है मतदान को पहला ये मान करके कि मतदान ज़रूरी है, ये हमें जो है डालना ज़रूरी है वोट, इसलिए मेहनत करके लोग डालते हैं। सुबह से शाम तक का डालते हैं तो प्रतिशत कम नहीं होता है, लेकिन मशक्क़त बहुत उठाते हैं लोग, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है। कुल कितने मतदाता हैं जो नाव पर सवार होकर के मतदान करने जाते हैं? 781 मतदाता कुल जो हैं टोटल। उसमें से लगभग मानकर चलो आप 90% मतदाता जो है नाव पे सवार होकर के वोट डालने जाता। जो समस्या आपके सामने बनी हुई है, इस समस्या को लेकर के आप लोग कभी किसी अधिकारियों को अवगत नहीं कराए, कभी किसी नेता से फरियाद नहीं लगाए? फरियाद लगाई गई, लेकिन जब चुनाव आता है तो नेता लोग कहते हैं कि अब नहीं कुछ हो सकता है, और इससे पहले बताया गया होता है, लेकिन पहले भी कहा गया है, लेकिन कुछ सुनवाई हुई नहीं है। तो ये हमारे साथ मोहम्मद आफाक थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 781 मतदाता हैं जो नाव पर सवार होकर के मतदान करने जाते हैं। लोग चाहते हैं कि हम मतदान करें, लेकिन उनके सामने जो समस्या बनी हुई है, समस्या की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। क्या नाम है? मुस्लिम हुसैन। कौन से गाँव में रहते हैं? बमहेला, ग्राम पंचायत बसंतापुर। मतदान करने गए थे, किसी तरह की समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? सबसे बड़ी समस्या तो नद्दन वाली, नदी उतर के यहाँ आई थी 20 साल से नहीं लगभग में है। यह समस्या। मतदान कर दिया? मतदान तो कर दिया। मतदान करते समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो कोई नहीं हुई। कहीं किसी तरह का कोई डर भय? कुछ नहीं। क्या सोच करके मतदान किया है? कि जो आगे नेता बने वो विकास करे। इतने प्रत्याशी आपके सामने थे, इसमें कौन सा बेहतर लग रहा था? अब जो विकास करे वही बेहतर है। वही बेहतर है जी। क्या नाम है? उस्मान से। क्या करते हैं? करते हैं रुकजार।
मतदान कर दिया? जी, मतदान हो गया। कहीं की असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आने जाने में थोड़ा परेशानी रहती है इस नाव की वजह से। और करीब 781 मतदाता इस नाव से उतरते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस समस्या को लेकर के किसी को अवगत नहीं कराया अपने अधिकारियों को? कराया गया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो हर चुनाव में यही करना पड़ता है? जी, हर चुनाव में ये होता है। तो इस बार मतदान जो किया, क्या सोच करके किया? महंगाई, बेरोजगारी, इसके मुद्दे पे मैंने मतदान किया है। तो क्या लगता है अब? लगता क्या, अच्छा प्रत्याशी विजय होगा और हमारे लोकसभा का विकास होगा। क्या नाम है? इरशाद खान नाम है मेरा। क्या करते हैं? फर्नीचर का हम काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हमारे मुंबई में काम चलता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लोगों से काम कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, रोज़गार तो है ही नहीं। यहाँ पे तो मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपये पे काम करते थे प्लाई मशीन पे। तो फिर अभी खर्चा भी नहीं होता था उससे। अभी कैसे घर में 4-5 लोग हैं तो बहुत ही दिक्कत होती थी। फिर बाहर कमाने के लिए निकल गए तो वहाँ पे काम करते हैं फिलहाल के लिए। अभी हमने जो वोटिंग किया है तो ये सोच के किया है, जो हमने प्रत्याशी चुना है वो मैं सोच रहा हूँ कि उसका मतलब वो अच्छा निर्माण करे। हमारा जो शिकायतें वो मतलब हमारी शिकायतों पे ध्यान दे, जो हम काम बताते वो काम करे, ताकि हमको भी बाहर जाना ना पड़े। बहुत दूर जाना पड़ता है, 3 दिन का रास्ता रहता है वहाँ पे जाने का, बहुत मुश्किलों से सामना करके जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी शिकायतें वो शिकायतों को सुने और हमारी मदद करे। इसकी वजह से हम सरकार चुनते हैं ना, झूठे वादे ना करके जो बोलते वही करे, ऐसा हम चाहते हैं। बाकी तो हम वोटिंग करके हमारा पहला ही वोट है, लेकिन हम 20 साल हो गए, मतलब अभी 22 साल हमारा उम्र है। तो हम तब से आ रहे हैं, मतलब छोटे थे तब से आ रहे हैं मम्मी पापा के साथ में। तो बहुत दिक्कत होती है, नदी उतर के आते हैं हम लोग। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए। बॉम्बे से कब आए थे? बॉम्बे से अभी तो कल आए थे हम, फ्लाइट का टिकट निकाल के। जितने कमाए थे उतने टिकट निकाल के आ गए वोट डालने के लिए। लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करके आए वोट डालने के लिए, और पहला वोट था हमारा। और हम जिसको मतलब चाहते हैं वो जीते तो अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, गांव में किसके चर्चाएं चल रही थी? गांव में तो कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस के लिए इतनी दूर से आए थे, कांग्रेस ही जीतेगा। अच्छा, मुंबई में किसकी चर्चा चल रही थी? मुंबई में भी कांग्रेस है, वहाँ पे भी कांग्रेस है। वहाँ पे मतलब बहुत कांग्रेस है, मतलब वहाँ पे तो उसके सिवा है ही नहीं कोई दूसरा। वहाँ पे जो दूसरे प्रत्याशी आते हैं, वहाँ पे जो आदमी आते हैं ना उनको खरीद के लाया जाता है हमारे सामने। और बाकी जो कांग्रेस आती है तो वहाँ पे इतनी जगह हो जाती है कि पूरा रोड ही जाम हो जाता है। वहाँ पे मतलब जगह नहीं होती, पूरे रोड है ना, जो शहर है हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के जो मतलब नाके हैं रास्ते के वो बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? बीजेपी सरकार तो फ्री राशन दे रही है और अकाउंट में पैसे दे रही है, आयुष्मान बनवा दिया। क्या वो 5 किलो में क्या होता है सर? 5 किलो में क्या होता है? आयुष्मान बनवा दिया, 5 लाख का फ्री इलाज। अरे तो हम चाहते कि बीमार हो, कौन चाहता है? आयुष्मान बना दिया, लेकिन उसके लिए जब जाते हैं तो कम से कम हॉस्पिटल में चक्कर लगाने पड़ते हैं बहुत सारे। मतलब आयुष्मान के लिए एक लगाने के लिए 1 महीना लगता है आयुष्मान लगाने के लिए, तब तक तो आदमी उसकी डेथ हो जाती है। तो हम क्या करें? आयुष्मान का क्या करेंगे हम? जो हमारी फैसिलिटी है रोज़गार उसको बढ़ाए ना, बाकी आयुष्मान करके क्या करेंगे हम? वैसे भी हम इधर दवा लेके काम चला सकते हैं। वहाँ पे लखनऊ जाते वैसे भी हमको 4-5 घंटा लग जाता है जाने को। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर आयुष्मान लगाते 1 महीना हो जाता है, तब तक आदमी की मौत हो जाता है। लेके आते उसके भाड़े नहीं रहते, पैसे नहीं रहते हम लोगों के पास, क्योंकि 1 महीना तो उधर खाने में पैसे चले जाते हैं। भैया, सरकार लगातार कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। कुछ नहीं बेहतर हुई, केवल ये मतलब फ्रॉड बोल रहे, फालतू बोल रहे, कुछ नहीं हुआ है। और हम जानते हैं, अभी हमारी इतनी उम्र तो नहीं, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में बोल सकता हूँ। अभी हमने तो वोटिंग करके आए, कांग्रेस ही जीतेगा, और उसको जिताने के चक्कर में लगे हुए हम। मुंबई से इसके मैंने पूरा मतलब 3 महीना वहाँ पे काम किया, जो भी हमारा 20-25 रुपये महीने कमाए, 13,000 रुपये का तत्काल टिकट निकाल के आए सर। 7,000 रुपये बचे हैं, वो भी जाना है, इधर ट्रेन से जाऊँगा सर, अभी वापस फिर से कमाना है। बहुत हालत ख़राब है, लेकिन कांग्रेस आएगी तो मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा सब। जैसे पहले था वैसे अच्छा हो जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने वादे किए। और अभी देखो, अभी यूपीपी की नौकरी निकली थी, उसमें हम लोगों ने फार्म डाला, थोड़ा बहुत पढ़े, हम इंटर किया हमने, तो वहाँ पे फार्म डाला और पेपर लीक हो गया, हमारे पैसे भी गए और जॉब तो चली गई। तो ये सब मतलब फालतू की बातें बोल के लोग हमको फंसाते हैं, वोट निकाल के फिर फेंक देते हैं ऐसे। अभी थैंक यू सर, इतना। तो ये हमारे साथ सीतापुर के ग्राम पंचायत बसंतापुर के अंतर्गत आने वाले भमैला गांव के मतदाता थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने नाव पर सवार होकर के अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। और फिलहाल के लिए आप सभी का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ में नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।